नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन आना। नॉर्मली किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल के यूरिन के अंदर में प्रोटीन देखने को नहीं मिलता, मगर जब हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा होता है तो किसी चीज़ का संकेत दे रहा होता है। अभी यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको यूटीआई हुआ वो हो सकता है कि आपको स्टोन की वजह से यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो, या फिर जब किडनी खराब होने शुरू होती है तो उसका पहला सिम्टम भी यूरिन में प्रोटीन आना होता है। तो इसे अब हम कैसे पहचान सकते हैं और अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे तो हमें किन किन दिक्कतों से निकलना पड़ता है उसको हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो यूरिन में जब प्रोटीन आना शुरू होता है, जब आप यूरिन करते हैं, जहाँ पर आप करते हैं पॉट में जब आप करते हैं तो वहाँ पर आप खूब सारी झाग बनते हुए देखते हैं। ये झाग सबसे पहला सिम्टम होती है जो किसी को बताती है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, या ये मेरे यूरिन में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, और अक्सर यहीं से टेस्ट होने शुरू होते हैं। तो आपने सबसे पहले ध्यान क्या देना है अपने यूरिन में कि इसमें झाग ना बने। अगर झाग जरूर से ज़्यादा बन रही है, ऐसा लग रहा है सर्फ का पानी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो प्रोटीन का लक्षण है। दूसरा क्या होता है लक्षण कि जब आप यूरिन नॉर्मली हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, या तो ट्रांसपेरेंट वाइट होगा या फिर ट्रांसपेरेंट येलो होगा, मगर अगर आपका यूरिन हीजी हो रहा है, गदला सा हो रहा है, तो वो भी लक्षण ये होता है कि हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन पास आउट हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से जो पेशाब की ट्रांसपेरेंसी होती है, यूरिन की ट्रांसपेरेंसी होती है, वो खत्म हो जाती है। ये दूसरा लक्षण हमें देखने को मिलता है जब हमें प्रोटीन यूरिया होता है। अब अगर हम इस प्रोटीन यूरिया पे काम नहीं करते तो तीसरा लक्षण आना शुरू होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में से जो हमारा खाया पिया है, जो शरीर में जो प्रोटीन है जो हमें ताकत दे रहा है, वो यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा, तो क्या सिम्टम आएगा कि शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन की अमाउंट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू होगी। और ये कमजोरी किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी वीकनेस फिर भी बनी रह जाती है। तो ये तीसरा लक्षण होता है जो कि हमें प्रोटीन यूरिया में देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपने चौथे लक्षण के ऊपर, और वो है स्वेलिंग। हमारा जो प्रोटीन है, ब्लड में जो प्रोटीन है, वो हमारे ब्लड को एक थिकनेस देता है, उसे गाढ़ापन देता है, जो एल्ब्यूमिन है। अब ये एल्ब्यूमिन अगर आपके यूरिन से बाहर जाता रहेगा तो हमारा ब्लड पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से हमारे पैरों के आसपास सूजन के रूप में हमें दिखना शुरू हो जाता है कि वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया, वहाँ पे एडिमा आनी शुरू हो गई। तो अगर आपके पैर पे सूजन होती है, जब आप बैठते हो, खड़े होते हो, लंबे टाइम खड़े रहने पे या चलने पे सूजन आ जाती है, तो वो एक नॉर्मल लक्षण नहीं होता। वहाँ पे ज़रूरी क्या होता है कि हम अपने सारे के सारे यूरिन के, ब्लड के सारे टेस्ट करवाएं, जिससे उस सूजन के पीछे जो कारण है वो निकल कर बाहर आ पाए। और अक्सर ये दोनों पैरों में बराबर मात्रा में देखने को मिलता है। अगर आपके एक पैर में सूजन आ रही है, एक नॉर्मल है, तो अक्सर ये किसी को कारण से होता है, ये किडनी की वजह से नहीं हो रहा होता। अब चलते हैं अपने फिफ्थ लक्षण के ऊपर, वो है हाइपरलिपिडीमिया। अब हमारी बॉडी में जब प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। अब जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, और इस कंडीशन को मेडिकली क्या कहा जाता है, हाइपरलिपिडीमिया, जिसे आप कहते हो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, राइट। तो अगर आपकी रिपोर्टों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़कर आ रही है, आप पेशेंट बीपी के हो, शुगर के हो, और आपको यूरिन के अंदर झाग नजर आ रही है, तो वो हो सकता है कि आपके प्रोटीन में यूरिन आने की वजह से हो रहा है। तो वहाँ पर अगर हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा भी लेते हैं, लंबे टाइम खाते भी रहते हैं, तो भी प्रोटीन पूरा नहीं होता, और प्रोटीन की कमी की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बार बार बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से अच्छा ये होता है कि हम प्रोटीन को पेशाब के रास्ते जाने से रोक दें, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी बनी रहे और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट ही कम हो। तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट से जज कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि कहीं ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मेरी बॉडी में बढ़ रही है, ये किसी और बीमारी के कारण तो नहीं बढ़ रही। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। मान लो कि आपके शरीर में प्रोटीन ठहर नहीं पा रहा, यूरिन के रास्ते सारा निकल जाता है। अब ये जो प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में कच्चे माल की तरह होता है। हमारा खून भी इससे बनना है, हमारे एंजाइम भी इससे बनने हैं, हमारे हार्मोन्स भी इससे बनने हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर इस कच्चे माल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तो सबसे पहला असर ये होता है कि खून बनने के लिए प्रोटीन कम होता है, इसलिए हमारी खून की मात्रा गिरनी शुरू हो जाती है, हमारा HB गिरना शुरू हो जाता है। और जब हमारे शरीर में खून ही नहीं होगा, कमी होनी शुरू हो जाएगी, तो थकावट होना, सांस फूलना, नींद ज़्यादा आना, ये सारे लक्षण भी अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सिम्टम मैंने आपको 6 बताए, ये तब होते हैं जब हम प्रोटीन यूरिया को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
उसकी पहचान सिर्फ एक छोटी तरीके से हो सकती है कि अपने यूरिन में अगर झाग बन रही है तो अपना जाके लैब में टेस्ट करवाओ कि यूरिन में प्रोटीन है या नहीं है। अब ये जो यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कभी सोचा है? ये यूरिन में प्रोटीन तब आना शुरू होता है जब हमारी किडनी को किसी टाइप का डैमेज होना शुरू होता है। जब किडनी को डैमेज हो रहा है तो पहले 30% तक, जब तक किडनी को 30% का डैमेज नहीं होता तब तक क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़नी शुरू नहीं होती। यानी अगर हमारा प्रोटीन अभी आ रहा है, क्रिएटिनिन मेरा नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे बॉडी के साथ गलत चल रहा है। और ये लापरवाही जो पेशेंट यहाँ पर करते हैं उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। जब किडनी का डैमेज 30% से ऊपर होना शुरू हो जाता है तो क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़नी शुरू होती है। तो अक्सर जब पेशेंट आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है पिछले 4-5 सालों से। अब तब तक मेरे प्रोटीन क्रिएटिनिन के लेवल्स नॉर्मल थे, बट अभी पिछले महीने से ये बढ़ना शुरू हुआ है, इससे पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा नहीं होता। पिछले 4-5 साल से जो प्रोटीन आ रहा था, 4-5 साल से किडनी आप नुकसान उठा रही थी आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, या फिर कोई और बीमारी, चाहे वो आईजी नेफ्रोपैथी ही क्यों ना हो। तो यूरिन में प्रोटीन आने को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम से काम कर लेते हो तो अपनी किडनी को फेल होने से आप बचा लेते हो। तो ज़रूरी है सही टाइम पे सही टेस्ट की ज़रूरी, और टेस्ट होने के बाद उस पर ट्रीटमेंट की ज़रूरी। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर पेशेंट से मिलें, उनकी रिपोर्ट्स देखें, उनसे उनकी इंटरव्यू सुने, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से अगर आप अपने प्रोटीन यूरिया पे काम नहीं करते तो कितनी कितनी बड़ी परेशानियों में हम फंस जाते हैं, और उससे निकलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंट को भी करनी पड़ती है, और एज ए डॉक्टर हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अच्छा ये है बचाव। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हमारे साथ किडनी फेलियर के एक पेशेंट हैं केएल गुप्ता जी। केएल गुप्ता जी को काफी लंबे टाइम से किडनी की दिक्कत थी, और जब ये हमारे पास अक्टूबर में आए तो इनके लेवल 8.6 के आसपास थे, जहां पर डॉक्टर ने इनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों के लिए ही बोला हुआ था। अब जब ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट आता है जहां पर लेवल इतने ज्यादा हो, 8.6 को करे हो, जहां डायलिसिस शुरुआत होनी हो, तो एक दिक्कत जरूर होती है ऐसे पेशेंट को हैंडल करने के लिए। मगर जब हम छोटी छोटी बारीकियों पे काम करते हैं, चाहे इनका सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल बहुत कम था, उसे पूरा किया गया, खाने पीने के अंदर इनको प्रोटीन रखा गया, बिल्कुल बंद नहीं किया गया, जिससे इनका वेट डाउन नहीं हुआ और इनकी कंडीशन डे बाय डे बेटर होती गई। जैसे जैसे बॉडी में से यूरिया बाहर गया, क्रिएटिनिन बाहर गया, इनकी बॉडी में जो सिम्टम आ रहे थे, थकावट थी, भूख नहीं लग रही थी, वो खत्म होनी शुरू हुई। अब मैं चाहता हूँ कि आप गुप्ता जी से मिले और उनसे जानिए कि किस तरह से साइंस इंजीनियर ने उनकी मदद की। गुप्ता जी, ये आपको दिक्कत कब शुरू हुई थी किडनी की? मेरे को किडनी की दिक्कत हुई थी 11 साल पहले। तब लेवल क्या थे? जब लेवल एक बारी तो 5.4 आ गया था। अच्छा। फिर मैंने देसी दवाइयाँ ली, काढ़े लिए, हाँ। तो 11 साल से वो मेंटेन चल रहा था। अच्छा। तो मार्च से मेरे को थोड़ा वो जंप करने लगा। अच्छा। पहले 2 के करीब रहता था क्रिएटिनिन, मार्च के बाद 3.5 हो गया। फिर मार्च से हर महीने आधा आधा पॉइंट बढ़ता गया। अच्छा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट की दवाई खा रहे थे, नहीं खा रहे हाँ, थे? मैं एलोपैथी की दवाई ले रहा था। अच्छा, फिर भी बढ़ता जा रहा था? फिर भी बढ़ता जा रहा था। मैं डॉक्टर से बोलता था मेरा बढ़ रहा है, बोले जी और आपके सिम्टम ठीक से, कोई बात नहीं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 8.7 पे पहुंच गया। 8.7 हो गया था। ये यहाँ साइंस इंजीनियरिंग में आने से पहले की बात है? हाँ, फिर मैं 8.7 होने के बाद आपके पास आया था। अच्छा, वो अब आप आए थे, कब आए थे? अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर में आए थे, 45 दिन हाँ पहले। जी। तब था 8.6। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डायलिसिस के लिए बोला था? वो बोला था कंडूला बोलते हैं क्या, कि वो फिस्टुला बनाने के लिए बोल हाँ। दिया था। तो अब आपने 45 दिन का ट्रीटमेंट लिया साइंस इंजीनियरिंग का। हाँ। अब लेवल कितने हैं आपके? अब मेरा 5.7 5.7 है। अब और बाकी बॉडी में क्या बदलाव आए? बाकी बॉडी में एक तो मेरे को थोड़ा सा भूख लगने लगी। पहले भूख नहीं लग रही थी? पहले भूख नहीं लग रही थी, और थोड़ा ना मतलब बॉडी में एक्टिवनेस आई है, ताकत महसूस कर रहे हो? पहले ऐसा लगता था बस लेटा रहूं, बैठा रहूं, कुछ भी करने को जी नहीं चाहता था। तब आपकी बॉडी में ना वेस्ट मटेरियल यूरिया क्रिएटिनिन बहुत इकट्ठा हुआ था। हाँ। उसकी वजह से मांसपेशियों में थकावट बनी हुई थी। अब जैसे जैसे यूरिया कम हुआ तो आपकी भूख भी खुलने लग गई और मांसपेशियों में ताकत भी आने लग गई। ठीक है। इलाज से खुश हो? हाँ जी, खुश है।
खुश है? मेरे लिए तो भगवान हो जी आप। ठीक है। बाकी जो किडनी के मरीज है उनको क्या कहना चाहोगे? बाकी यही कहना चाहूँगा, सबसे बढ़िया बात तो आपकी मेरे को ये लगी, ऐसा नहीं कि मैं और जगह नहीं गया, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका बात करने का तरीका है, उससे आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। अच्छा। और मैं कई जगह गया, अब जैसे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी का भी इलाज किया। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है तो छूटते ही मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। अब उससे ना आदमी का मन खराब हो जाता है। बिल्कुल। अब जैसे आपने, मैं पहली दफा आपके पास आया, आपने मेरे से बातचीत करी, आपका जो बिहेवियर लगा तो उससे से मेरे को दवाई खाने से पहले ये लगा कि मैं सही जगह आ गया। चलिए, सबसे बड़ी बात तो वो होती है। इनसे पूछ लो बच्चों से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने नीचे उतरते ही कहा, मैंने कहा बेटा ये आदमी मेरे को, अब वो तो ईश्वर के हाथ में, दवाई लगे ना लगे, बाकी इनका जो बिहेवियर है ना, मेरा मन खुश हो गया। कैसे पेशेंट में अगर होप होती है ना, हाँ, अब तो हमारे ठीक हो सकता है। जब आपका ये शुरू हुआ था तो मतलब आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था किडनी का? मैंने क्या समझे, एक दो जगह में और गया था, बाकी मेरे को तसल्ली नहीं हुई कहीं पे भी। अब तो तसल्ली है ना आपको अच्छे से? हाँ, मेरे को आपसे मिलके तसल्ली है। चलिए ठीक है, मेरे को तसल्ली है। लेवल अभी थोड़े से और डाउन नहीं जाएंगे, ये 4.5। मैं तो कह रहा हूँ भगवान आपको उम्र दे, ठीक है, आपको तरक्की दे, आपका नाम हो। क्या समझ, अब ध्यान रखना अपनी सेहत का अच्छे से। कपड़े थोड़े पूरे पहनाओ, फुल स्लीव की जैकेट पहनाओ, ठंड लगेगी ना लेवल बढ़ जाएंगे, पूरी जैकेट। ठंड में नहीं घूमना, फीवर नहीं आना चाहिए, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, लेवल बढ़ेंगे, याद रखो। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं जब हम प्रोटीन यूरिया को निगलेक्ट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप प्रोटीन यूरिया के बारे में जान गए होंगे। आज से आप अपने प्रोटीन यूरिया को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। फिर भी आपको किसी टाइप की जानकारी चाहिए हो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमें चलने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।